कोलकाता रेप और मर्डर मामले के विरोध में अब सौरव गांगुली साथ सौरव गांगुली का पूरा परिवार, उनकी बेटी और पत्नी ने अब कैंडल मार्च निकाला है। और इस मामले को लेकर अब अगर आप कहेंगे कि वो विरोध जताते नजर आए हैं, जिसके बाद अब अटकलें लगने लगी है कि सौरव गांगुली टीएमसी छोड़ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि इस मामले में जिस तरीके से वो विरोध जता रही है, उनकी पत्नी, उनकी बेटी उनके साथ नजर आ रही है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब ममता बनर्जी के अंदर इस बात को लेकर भी नाराजगी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अभी तक जिस व्यक्ति ने भी, उनकी पार्टी के जो भी व्यक्ति हैं जिन्होंने भी इस मामले को लेकर सवाल उठाए हैं या इस मामले में अगर आप कहेंगे कि सरकार के पक्ष में नहीं बोल रही है, उसके लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। अब ऐसे में पूरा माजरा क्या है, विस्तार से जान लेते हैं। कोलकाता के अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के मामले को लेकर कोलकाता में भारी विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। इसे लेकर आपको बता दें कि बुधवार को भी यहाँ लोगों ने प्रदर्शन किया और पीड़िता को जो है न्याय दिलाने की मांग की, और ये प्रदर्शन लगातार चल रहा है। इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली, उनकी पत्नी और बेटी ने भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और कैंडल जलाकर पीड़िता के लिए न्याय मांगी। उन्होंने कहा कि हमें सुरक्षित समाज की जरूरत है और रेप की घटना रुकनी चाहिए। आपको बता दें कि IMA के नेतृत्व में देश भर के डॉक्टरों का आंदोलन 10वें दिन भी जारी रहा। CBI की आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ भी जारी है और डोना गांगुली ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम बलात्कार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें एक सुरक्षित समाज की जरूरत है और रेप को जो है रोकने की जरूरत है। क्या कुछ और कहना है डोना गांगुली का, जरा आप खुद सुनिए। We are protesting against rape. We are just protesting against rape. We need a safe society. We need a safe society. সব মহিলা যাতে সেফ থাকে। Of course তার জন্যই তো। আর শুধু একটা রেপ না, তুমি যদি লাস্ট 7 दिन ধরে দেখো এত রেপ হচ্ছে। So rape needs to stop. जैसा कि आपने डोना गांगुली को सुना, उसके साथ ही मैं आपको बता दें कि उड़ीसा डांसर उनकी अकादमी के सदस्यों ने सुरक्षित समाज बनाने की जरूरत पर जोर दिया और आरजीकर के रेप मर्डर की वारदात का शिकार हुई ट्रेनी डॉक्टर के लिए न्याय की मांग की। इसी दौरान सौरव गांगुली की बेटी सना गांगुली ने कहा कि हमें न्याय चाहिए, इसे रोकना होगा। हर दिन हम किसी न किसी रेप के मामले के बारे में सुनते हैं और हमें बुरा लगता है कि 2024 में भी ऐसा हो रहा है और इसे रोकना होगा। क्या कुछ कहना है और सना गांगुली का भी, जरा सुनिए। This is wrong. This cannot go on and rape has to stop. I don't live in Calcutta, but hearing it happening here it's my home city. I can't even think of it. So it should stop, and high time it should stop now. Nothing to say. Everyone's protesting and everybody should get justice. That's all I want to say. সবাই একসাথে মিলেই প্রটেস্ট করছে, তো as long as we don't get justice, we should protest. সবাই সেফ থাকা উচিত, and women especially, and then women deserve equality. Society, everybody is equal, so everybody should get safety, and that's all. जैसा कि आपने सना गांगुली को सुना, उन्होंने यही कहा कि 2024 में भी ऐसा हो रहा है, ये बहुत आश्चर्य की बात है और इसे रोकना होगा। हम यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने आए हैं, हमें इंसाफ चाहिए। मैं कोलकाता में नहीं रहती हूँ, लेकिन ये मेरा होम टाउन है और यहाँ पर जब ऐसी चीज हुई तो मैं यहाँ पर लौट आई हूँ। वहीं आपको बता दें कि पिता पुत्र की जोड़ी ने विरोध प्रदर्शन में मोमबत्तियां जलाई, तो साथ ही प्रदर्शनकारियों ने एकजुटता के प्रतीक के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर की जो है अगुनेर पोरोशोमोनी गाई। आरजीकर अस्पताल में रेप मर्डर की घटना पर देश भर में उबाल है। डॉक्टर कम्युनिटी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वे डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कानूनी सुरक्षा मांग रहे हैं। इस बीच रेप मर्डर मामले की CBI जांच चल रही है, आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को में एक 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है, जो वर्क प्लेस पर सुरक्षित माहौल बनाने के लिए सिफारिश करेगी। टास्क फोर्स में सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन और अन्य को शामिल किया गया है। कोर्ट ने CBI से भी मामले में जांच की एक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही बंगाल सरकार से भी 15 अगस्त को अस्पताल पर हमला मामले में स्टेटस रिपोर्ट जो है मांगी है। तो ऐसे में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो सौरव गांगुली का परिवार जो है, सौरव गांगुली जो है अब सड़कों पर उतर आए हैं और लोग इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सौरव गांगुली शायद अपना पाला बदल सकते हैं। सौरव गांगुली जो है, उन्हें ऐसा लग सकता है कि अब उन्हें यहाँ नहीं, ये चीज़ें नहीं देखनी है, अलग कुछ चीज़ें करनी है।
हैं तो वो शायद बीजेपी में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा गंभीर मामला रहा है जिस मामले को लेकर बंगाल की, अगर आप कहेंगे कि जो सरकार रही, ममता सरकार रही, और बंगाल की सरकार के अंदर ही जो लोग हैं, जो टीएमसी से जुड़े व्यक्ति हैं, उन्होंने भी इस मामले को लेकर आपत्तियां जताई हैं। उनका भी यही मानना है कि जिस तरीके से इस मामले को हैंडल किया गया, जिस तरीके से इस मामले में लापरवाहियां बरती गई, तो उस तरीके की लापरवाही नहीं होनी चाहिए थी, उस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। और कोर्ट ने इस मामले को लेकर ऑलरेडी सख्त टिप्पणी की हुई है। कोर्ट ने इस मामले को लेकर ऑलरेडी जो है फटकार लगाई हुई है। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो इस मामले को लेकर टीएमसी के अंदर ही दो फाड़ देखने के लिए मिल रही है, दरार देखने के लिए मिल रही है, जहां पर एक धड़ा ऐसा है जो मानता है कि इस मामले में लापरवाही जो है की गई है, इस मामले में चीज़ें ठीक तरीके से नहीं की गई है और न्याय अभी तक नहीं मिल पाया है। और ममता बनर्जी भी विरोध प्रदर्शन कर रही थी, ममता बनर्जी भी सड़कों पर उतर आई थी। राज्य में उनकी सरकार है, कानून व्यवस्था उनके हाथों में है, एजुकेशन डिपार्टमेंट वो देखती है, और ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन निकाला, तो सवाल यही था कि ममता बनर्जी आखिर किसके खिलाफ प्रदर्शन निकाल रही हैं। और यही कारण है कि इस प्रदर्शन से कई सारे तृणमूल कांग्रेस के बड़े चेहरे, जिसमें से अगर अभिषेक बनर्जी का नाम भी हम बोले तो वो भी इससे अलग रहे, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी सरकार इस मामले को हैंडल कर रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी और राज्य सरकार को ही राज्य में रह रही महिलाओं की जो सुरक्षा है उसे सुनिश्चित करने का काम भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री होकर भी इस मामले में पूरी तरीके से फेल रही। उल्टा इस मामले को अलग तरीके से पोर्ट्रे करने का प्रयास किया गया। आजकल मेडिकल में 7,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ घुस आई और जब गिरफ्तारियां हुई तो पता चला कि तृणमूल कांग्रेस के ही कई सारे लोग इस मामले में इन्वॉल्व थे। इस मामले में यानी सबूत से छेड़छाड़ करने में इन्वॉल्व पाए गए पार्षदों के करीबी थे टीएमसी के नेता, जिसके बाद लोगों के अंदर जो आक्रोश है वो और ज्यादा फूटा। लोगों ने यही कहा कि कितने सेंसिटिव मामले को लेकर भी सरकार द्वारा इतनी लापरवाही कैसी बरती जा सकती है। और अब सौरव गांगुली और उनका परिवार भी इस मामले को लेकर ममता सरकार के विरोध में उतर आया है। उनकी पत्नी, उनकी बेटी सभी इस मामले को लेकर अब विरोध जताते हुए नजर आए और मोमबत्ती जलाकर अपनी बात भी उन्होंने मीडिया के सामने रखी और ये भी कहा कि इस मामले में न्याय चाहिए। और रेप जो है, चाहे इतने कम समय में कई अलग अलग जगहों से रेप के मामले आए हैं, सुनने के लिए मिले हैं, तो ऐसे में रेप को अब इस मामले में जो है स्टॉप होना चाहिए, कड़े कानून बनाए जाने चाहिए। और अभी जो ये आर्टिकल का मामला हुआ है, इस मामले में वो इंसाफ की गुहार लगाते नजर आए। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस सरकार, ममता सरकार के खिलाफ अब टीएमसी के ही नेता जो है वो सड़कों पर उतर रही हैं। और सौरव गांगुली ने आजकल मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में सड़कों पर जो है विरोध जताया है। उनके साथ उनकी पत्नी डोना गांगुली, उनकी बेटी सना गांगुली ने भी सरकार के खिलाफ चीजें कही है और ये बातें जो है रखी है कि इस मामले में इंसाफ और कड़े कानून की सख्त जरूरत है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।